हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 मई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को एक मोटिवेशन कोट से। डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक फॉर यू। तो आज आपके जो एक्शंस से, आज आपके जो डिसीज़न आपने लिए हैं वो आपके फ्यूचर को एक शेप देते हैं। तो अगर आप कुछ आज करते हैं तो आपका फ्यूचर खुद आपको उस चीज़ के लिए थैंक्स करेगा, यानी आप अपने फ्यूचर में सक्सेस होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो इसलिए आज मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो 23 मई को आता है आपका वर्ल्ड टर्टल डे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो टर्टल्स के बारे में अवेयर किया जाता है कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो कैसे उसमें सर्वाइव करते हैं। तो उनको एक तरीके से हेल्प करने के उद्देश्य से और लोगों को जागरूक यहाँ पे किया जाता है। इस बार जो इसकी थीम रही है वो है सेलिब्रेट, आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स। ठीक है, तो ये इसकी थीम है। इट वॉज फाउंडेड बाय द अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन द ईयर 1990। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू, उसके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। चलिए अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग्स हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स अभी नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा एंथनी एल्बनीज़। इससे पहले कौन थे? तो आपको याद होगा स्कॉट मॉरिसन थे। लेकिन अब यहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं उनका नाम क्या है? एंथनी एल्बनीज़ है। और यहाँ पे देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के लीडर हैं। इन्होंने नेशनल इलेक्शन में विक्ट्री हासिल करी है। किसे डिफीट किया? स्कॉट मॉरिसन को इन्होंने डिफीट किया है। ये यहाँ के 31 नंबर के जो हैं प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी पूछ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो एंटनी एल्बनीज़ हैं ये किस देश के प्रधानमंत्री बनी है, यानी ऑस्ट्रेलिया के। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। और कुछ और अपॉइंटमेंट्स हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जॉस रेमोस होर्टा ये 5th प्रेसिडेंट बने हैं ईस्ट तिमोर कंट्री के। हसन शेख महमूद ये सोमालिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ये यूएई के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। और श्रीलंका में अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये 5 बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो रानिल विक्रमसिंघे इनका नाम है, ये रीअपॉइंट हुए हैं। तो जितने भी देखिए रिसेंट आपके प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट बने हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द 4th एडिशन ऑफ द बायलेटरल एक्सरसाइज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं कॉर्पेट, वॉज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड डैश नेवी। तो फ्रेंड जो अभी ये इसका 4th एडिशन हुआ है इस एक्सरसाइज का, बताना है कि इंडियन नेवी और कौन से देश की नेवी के बीच में जो है इसका आयोजन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। तो इंडिया की नेवी है और दूसरी है बांग्लादेश की नेवी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। और ये जो पेट्रोलिंग ड्रिल एक तरीके से कह लो, इसका जो अभ्यास है वो बे ऑफ बंगाल में शुरू हुआ था और 22 और 23 मई को ये कंटिन्यू रहा, यानी 2 दिन इसको कराया गया था ये एक्सरसाइज को। इसमें इंडिया की नेवी के 2 वॉरशिप ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से हैं INS कोरा और INS सुमेधा। याद रखिएगा, शिप्स के बारे में, इंडियन शिप्स के बारे में पूछ सकते हैं। जो लास्ट कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हुई थी वो अक्टूबर 2020 में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल में हुई, किस किस के बीच में? इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच में। हम देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो इंडिया की जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में होती है, एक तो है ऑस्ट्रा हिंद, ऑसिनडेक्स होती है, पिच ब्लैक होती है। बांग्लादेश के साथ संप्रीति एक्सरसाइज भी होती है। चाइना के साथ हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। फ्रांस के साथ होती है शक्ति, वरुण एंड गरुण।
इंडोनेशिया के साथ होती है गरुण शक्ति, जापान के साथ होती है धर्म गार्डियन और जिमेक्स। तो ये तो बहुत कॉमन सी है। बात की कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ होती है, इंडिया की। अब देखिए इस बार जो हमारी रिसेंट एक्सरसाइजेज हुई हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। द 20th एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी। तो कौन सी एक्सरसाइज है, वरुण, और कहाँ पे हुई, ये अरेबियन सी में हुई। एडिशन भी ध्यान रखिएगा 20th एडिशन है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री और फिलीपींस की मिलिट्री के बीच में बालिकितान जो है एक्सरसाइज हुई है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सिलिनेक्स एक्सरसाइज जो कि हुई इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये इसका 9th एडिशन था और कहाँ पे शुरू हुआ था, विशाखापट्टनम में। उसके बाद देखिए कोप साउथ 22, ये यूएस और बांग्लादेश के बीच में एक एयर एक्सरसाइज हुई, कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो ये अभी रिसेंट ही एक्सरसाइज हुई हैं सारी, तो इन सभी को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक अ 21 डे क्वारंटाइन कंपल्सरी फॉर मनी पॉक्स पेशेंट्स आफ्टर 4 केसेस ऑफ द डिसीज़ वर रिपोर्टेड इन द कंट्री। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है ना, जो मनी पॉक्स है इसके 4 केसेस यहाँ पे रिपोर्ट हुए। उसके बाद यहाँ पे 21 डे का जो क्वारंटीन है वो कंपल्सरी कर दिया है मनी पॉक्स पेशेंट्स के लिए। ये कौन सी कंट्री है, तो ये कंट्री कौन सी है, ये है बेल्जियम। और ऐसा करने वाली बेल्जियम पहली कंट्री बनी है। मनी पॉक्स एक डिसीज़ है जो कि बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरह, या आप कह लो कि उसी की फैमिली का ही है। और जो इसके सिम्टम्स हैं इंक्लूड, उसमें क्या होता है ना, डिस्टिंक्ट बम्पी रैश, अ फीवर, सॉर मसल्स एंड अ हेडेक। तो थोड़ा सा इस डिफरेंट ये है कि जो रैशेज़ होते हैं वो थोड़े से बम्पी रैशेज़ होते हैं और फीवर वगैरह इसमें आ जाता है। और ये स्मॉल पॉक्स से लेस डेडली है विद अ मोर्टेलिटी रेट बिलो 4%, और इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 4% से कम है। तो 21 डे का जो क्वारंटीन इन्होंने कंपलसरी किया है वो सिर्फ मनी पॉक्स पेशेंट्स के लिए किया गया है, ये भी हमें याद रखना है। बेल्जियम की बात करती हैं फ्रेंड्स, तो ब्रुसेल से इसकी कैपिटल, करेंसी है यहाँ पे यूरो। प्राइम मिनिस्टर है एलेक्जेंडर डी क्रू। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है फुटबॉल। या आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है बेल्जियम की लोकेशन। इधर कौन सा सी है, ये है आपका नॉर्थ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर इज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन इन 2022 एट द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो फ्रेंड जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग हुई उसमें कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने जो कि भारत का एक तरीके से प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, तो उनका नाम क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन को सही करिएगा। इसके यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जी के पास में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है। इन्होंने भारत को इसमें, आप कह लीजिए कि भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। बात करें अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग की, तो कहाँ पे हुई, मैंने आपको कल भी बताया था, देवोस स्विट्ज़रलैंड में। डेलीगेशन इंक्लूड्स 2 यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर एंड सीनियर मिनिस्टर ऑफ 6 स्टेट्स एंड सेवरल इंडस्ट्री मिनिस्टर्स। तो उसमें काफ़ी और भी लीडर शामिल हैं, लेकिन हमें जो मेन हमें याद करना है उनका नाम है पीयूष गोयल। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और 24 जनवरी 1971 को इसकी शुरुआत की गई थी बाय जर्मन इंजीनियर एंड इकोनॉमिस्ट क्लॉस शेवॉस के द्वारा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलोग्नी स्विट्ज़रलैंड में। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करते हैं, जैसे अश्विनी वैष्णव ने अभी गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रेड बेंगलुरु कैंपस को अमित शाह जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक नेशन वाइड मीटिंग हुई एग्रीकल्चर के ऊपर, द 2022 खरीफ कैंपेन, इसे इनॉग्रेट किया। अगली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन, इसकी क्या रखी, आधारशिला रखी, यानी फाउंडेशन स्टोन रखा। तो ये कुछ अदर इस मिनिस्टर से रिलेटेड न्यूज़ हैं, तो इन्हें भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, देखिए माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस बार आ रहे हैं, तो इन सभी को ज़रूर ध्यान रखिएगा। हु हैज़ बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर्स टू क्लाइम द एवरेस्ट बेस कैंप।
तो एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से कौन बन गए हैं? तो इनका नाम क्या है? रिदम ममानिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, रिदम ममानिया। और ये सिर्फ और सिर्फ कितने साल के हैं? 10 साल के हैं। और कहाँ से हैं ये भी हमें याद रखना है, मुंबई से हैं। और ये यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर बन गए जो कि माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ी हैं। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप आप देख सकते हैं 5000 लगभग 364 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये आप याद रखिएगा। और उनको 11 दिन लगे अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में। ये तो नहीं पूछेंगे, बट हाँ ये पूछ सकते हैं कि जो रिदम ममानिया है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मुंबई से। ये हमें ध्यान रखना है बिल्कुल। अब देखिए माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो उनको हम एक बार रिवाइज करते हैं। कामिरीता शेरपा, भाई इनका नाम तो ज़रूर आपको याद होगा। 26वीं बार चढ़कर इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। किस पे इन्होंने चढ़ाई करी? माउंट एवरेस्ट पर। उसके बाद एक न्यूज़ आई थी नेपाली वुमन जिनका नेम है लाक्पा शेरपा। इन्होंने 10वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। और फीमेल की अगर हम कैटेगरी में बात करें तो सबसे ज़्यादा बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। देन आपको याद होगा प्रियंका मोहिते, ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने 5 पीक्स को स्केल किया है जिनकी हाइट 8000 मीटर से भी ज़्यादा है। तो ये हमें न्यूज़ याद रखनी है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप टू एडवांस रीजनल एफर्ट्स टू फाइट प्लास्टिक पोल्यूशन? भाई प्लास्टिक पोल्यूशन से फाइट करने के लिए एक तरीके से जो उनके रीजनल एफर्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल प्लास्टिक के साथ में पार्टनरशिप यानी भागीदारी की है? तो स्टेट का नाम हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी GPAP के साथ मिलके और लॉन्च करेगी एक नेशनल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। और इससे क्या होगा, देखिए जो प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन है कैसे उससे टैकल कर सकते हैं, व किस तरीके से उसको रोक सकते हैं, इसके ऊपर काम किया जाएगा। और ये इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप है ये इंडिया में पहली बार ये पार्टनरशिप की गई है। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट की। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की लोकेशन यहाँ पे है महाराष्ट्र स्टेट। इसकी फॉर्मेशन 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई। कैपिटल है इसकी मुंबई। CM है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेशनल पार्क में है चंदोली, नेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क। इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है उनमें से है अजंता केव्स, एलोरा केव, एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी टर्मिनियस, विक्टोरियन, गॉथिक एंड आर्ट डेको असेंबलीज ऑफ मुंबई। फोक डांसेस हैं यहाँ के लावनी, नकाटा, कोली, लेजिम, गफा। इम्पॉर्टेंट GI टैग है महाराष्ट्र सोलापुर चद्दर, सोलापुर टेरी टावल, नासिक ग्रेप्स, कोल्हापुर जैगरी, सांगली टर्मरिक। तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट GI टैग बताए क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें याद रखने हैं इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन अमंग द आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ इन ऑल इट्स डिपार्टमेंट? तो कौन से राज्य की सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ में वुमेन्स के लिए 33% के रिजर्वेशन का ऑर्डर यानी आदेश दे दिया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो फ्रेंड ये जो 33% रिजर्वेशन है ना ये एप्लीकेबल होगा ऑल ऑटोनोमस बॉडीज़ जैसे यूनिवर्सिटीज़ में, अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गई या गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगे, वहाँ पे 33% रिजर्वेशन किसे दिया जाएगा? वुमेंस को दिया जाएगा। थ्रू आउटसोर्सिंग द स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट्स डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, हाउस कीपिंग स्टाफ एंड अदर ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ एंड ड्राइवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली वुमेंस को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीके से उनको मोटिवेशन भी यहाँ से मिलेगी और हम यहाँ पे उनको सपोर्ट भी कर पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ में ये फैसला कर्नाटक की सरकार ने लिया है। कर्नाटक की बात करें तो फ्रेंड्स कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं वसावराज बोमई, गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। विरूपाक्ष टेम्पल, गोमतेश्वर टेम्पल याद रखिएगा तमिलनाडु से। फोक डांसर्स में है यक्षगान,
इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल और अंशी नेशनल पार्क। हेरिटेज साइट्स में याद रखेंगे मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, पदक्कल मॉन्यूमेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं आपके कर्नाटका से। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ डिजिटल ऑफिसर यानी CDO। तो जेट एयरवेज में चीफ डिजिटल ऑफिसर पद पे किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर इज प्रभ शरण सिंह। तो प्रभ शरण सिंह ये चीफ डिजिटल ऑफिसर बने हैं जेट एयरवेज में। बस आपको सिंपली ध्यान रखना है इतना ही। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इन्फोसिस लिमिटेड। तो इन्फोसिस लिमिटेड में हमें बताना है कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर पद पे कौन नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स सालिल पारेख। तो सालिल पारेख को अपॉइंट किया गया है और ये इन्फोसिस में 2018 से यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इट मीन्स इनको रीअपॉइंट किया गया है दोबारा से। तो इन्होंने जो है वो CEO का पद लिया था UB प्रवीण राव से 2018 में। अदर अपॉइंटमेंट्स की कुछ बात करते हैं। रिसेंट IFS विवेक कुमार को अपॉइंट किया गया एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के। डॉक्टर स्वाति ढींगरा ये पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन बनी है जिन्हें एक्सटर्नल मेंबर पद पे अपॉइंट किया है बैंक ऑफ इंग्लैंड की इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी में। राम बाबू प्रसाद ये सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के नए डायरेक्टर बने। पुष्प कुमार जोशी ये HPCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है, इंडियाज़ 1 मिलियन ऑल वुमेन आशा वर्कर्स वर अवॉर्डेड एंड ऑनर्ड बाय डैश। तो भारत की 1 मिलियन सभी महिला आशा कार्यकर्ताओं को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो इन्हें सम्मानित किसने किया है? WHO के द्वारा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में जो आशा वर्कर्स हैं उनको सम्मानित किया गया है। भाई ये जो उनको सम्मानित किया गया है ना, क्यों किया गया है? जो उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है एडवांस ग्लोबल हेल्थ को लेके, डिमॉन्स्ट्रेटेड लीडरशिप में एंड कमिटमेंट टू रीजनल हेल्थ इश्यूज़। भाई जो क्षेत्रीय हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उसमें इन्होंने काफ़ी एक तरीके से लीडरशिप का काम भी किया है, मार्गदर्शन भी किया है लोगों का, और इसी में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको सम्मानित किया गया है। आशा यानी एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो आशा वॉल्टियर्स थे आर इंडियाज़ गवर्नमेंट एफिलेटेड हेल्थ केयर वर्कर हैं हु आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन रूरल इंडिया। भाई सबसे पहली बार ही इन लोगों ने ग्रामीण जो इंडिया है, भाई जो रूरल इंडिया है वहाँ पे घर घर जाकर इन्होंने लोगों से कांटेक्ट किया। तो इन्हीं को ही WHO के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेंस 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग एट द ऑस्ट्रेलियन स्विमिंग चैम्पियनशिप। फ्रेंड्स अभी ऑस्ट्रेलियन स्विमिंग चैम्पियनशिप हुई, उसमें वुमेंस की 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? उनका नाम है एरियन टिटमस। तो ये ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है। 3 मिनट 56.4 सेकेंड का के समय में 2016 में ओलंपिक में जो है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था अमेरिकन की कैटी लड़की के द्वारा, और इन्होंने ही उनका जो है वो रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। किसने? एरियन टिटमस ने। अदर स्पोर्ट्स न्यूज़ में बात करते हैं तो देखिए कनाडा जो है वो पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहुंचा सिंस 1986 से। इसके बाद देखिए SAFF की जो अंडर 18 वुमेन चैम्पियनशिप हुई, इसे इंडिया की वुमेन्स टीम ने जीता। पंकज आडवाणी ने 8वीं बार एशियन बिलियर्ड्स का टाइटल जीता है। जर्मन ओपन बैडमिंटन जो चैम्पियनशिप हुई उसमें लक्ष्य सेन ने सिल्वर मेडल जीता। प्रियंका नुटक्की ये 23rd नंबर की वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है इंडिया की। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन क्राउंड प्रीमियर लीग चैंपियंस फॉर आफ्टर अ 3-2 विन अगेंस्ट एस्टन विला।
तो भाई एस्टन विला के खिलाफ जीत के बाद इनमें से कौन सी टीम है जिसने प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को जीता है? राइट आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी। तो भाई मैनचेस्टर सिटी ने इसमें एस्टन विला को डिफीट किया है और ये पांचवा जो सीज़न हुआ है, पांचवें सीज़न में ये उनकी चौथी जीत है। 2016 में सिटी मैनेजर बनने के बाद पेप गार्डियोला का ये 11वां सबसे बड़ा सम्मान है। तो आपको याद रखना है कि इसमें कौन सी टीम ने विजय हासिल करी या जीत हासिल करी है? मैनचेस्टर सिटी ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वॉन 36 रेगजाविक ओपन 2022? तो भाई ये जो चैंपियनशिप हुई, ये चैंपियनशिप किसने जीती है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने 36वें नंबर की रेगजाविक ओपन चैंपियनशिप जीती है और ये कहाँ पे हुई थी? आइसलैंड में हुई थी। अगर आपको याद हो तो 20 फरवरी को इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट में इन्होंने खेला था और ये तीसरे इंडियन प्लेयर बने थे जो कि मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट में इन्होंने जीत हासिल करी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। अदर स्पोर्ट्स न्यूज़ देखिए, साउथ कोरिया ने जो अभी उबेर कप हुआ है इसमें चाइना को डिफीट करके जीता। उबेर कप होता है वुमेंस की बैडमिंटन चैंपियनशिप। वहीं जो थॉमस कप है ये मेंस की बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है जो कि पहली बार इंडिया की टीम ने इसे जीता है। इसके बाद देखिए संतोष ट्रॉफी इस बार किसने जीती? केरल ने, और 7वीं बार जो है इन्होंने संतोष ट्रॉफी जीती है। बंगाल को इस उन्होंने पेनल्टी शूटआउट में हराया। इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, उन्होंने 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। अगली न्यूज़ है हमारी, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती? भाई ये फार्मूला 1 रेस है और ये किसने जीती है? सही आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपिन। मैक्स वर्स्टैपिन जो है फ्रेंड्स ये रेड बुल के रेसर हैं और इनकी कंट्री भी ध्यान रखिएगा, इनकी कंट्री कौन सी है? नीदरलैंड इनकी कंट्री है और इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है और मैक्सिकन के सर्जियो पेरेज इसमें दूसरे नंबर पे रहे। तो दूसरे नंबर का हमें नहीं ध्यान रखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखनी है कि जो भी रेस है वो जीती किसने है। इस साल देखिए कौन कौन सी फार्मूला 1 रेस हुई, रिवाइज करती है। सबसे पहले देखिए बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ये चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती, ये फरारी के रेसर है और मोनाको इनकी कंट्री है। उसके बाद देखिए सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ये चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती है। नेक्स्ट है हम आपकी एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। नेक्स्ट है हमारी मियामी ग्रैंड प्रिक्स और ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। और अभी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं क्विक सा। पहला क्वेश्चन है जॉस रेमोस होर्टा, तो ये मैंने आपको देखिए रिवीजन में भी बताया था कि ये कौन से कंट्री के 5th प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली? आंसर है ईस्ट तिमोर। अगला है साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री जिन्होंने एक स्पेस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया जिसका नाम क्या रखा है? क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। तो कौन सी कंट्री है? चाइना। इसके बाद है देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है देवोस स्विट्जरलैंड में हुई है। A team of experts from the Dash has installed the world highest weather station on Mount Everest। तो यहाँ पे नाम क्या है? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने यहाँ पर पैन और आधार मैंडेटरी कर दिया है इन केस जब आप कैश को डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो। तो अगर आप 20 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो तो आपको इसमें पैन या आधार कार्ड मैंडेटरी यानी कंपलसरी होगा। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल ओपन इट्स फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन इंडिया एट द गिफ्ट सिटी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू स्पीशीज़ ऑफ नॉन वेनेमस स्नेक जिसको नाम दिया है लेन रूल, ये कहाँ डिस्कवर हुआ है? भाई इसे अभी रिसेंटली मिज़ोरम में खोजा गया है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा PNB मेट लाइफ। विलियम ई कॉल्बी अवार्ड किसने जीता है? तो सही आंसर है वीजली मॉर्गन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर ऑफ द यूनिफाइड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली।
राइट आंसर है फ्रेंड्स ज्ञानेश भारती। इसके बाद देखिए पेटीएम में मैनेजिंग डायरेक्टर पर फिर से किसे अपॉइंट किया गया है, तो सही आंसर है विजय शेखर शर्मा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी सभी क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन रेलवे के द्वारा पहला जो सोलर प्लांट है इसे कहाँ बिल्ड किया गया, तो आपका आंसर है मध्य प्रदेश। सेकंड था नाटो में एज अ मेंबर ज्वाइन करने वाली लास्ट कंट्री कौन सी बनी है, तो उसका नाम है नॉर्थ मैकेडोनिया। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर्स करे हैं। आज के हमारे कमेंट हैं सोनिका सिंह, प्रदीप दास, त्यागरी अश्विनी। थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी कमेंट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बक्सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है। देखिए आपको ये बात ज़रूर पता होगी, नेशनल पार्क पे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाई गई है। साथ में आप लोग उस जो भी स्टेट है उसकी कैपिटल, सीएम और गवर्नर भी ज़रूर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो ये हो जाती है यहीं पे फिनिश। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से भी आपको अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।